बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दूसरा लेक्चर है, लेकिन कल स्लाइड नहीं बनी हुई थी, इसलिए हम इसको दोबारा से करते हैं। ठीक है। आज पीडीएफ बना के भी मैं भेज दूंगा आपको। अच्छा, पहले है डाइजेशन। आवर बॉडी नीड्स एनर्जी एंड फूड टू मूव, ग्रो एंड टू स्टे अलाइव। हमारे जिस्म को क्या है कि बढ़ने के लिए खुराक और तवानाई की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है। जिंदा रहने के लिए भी खुराक और एनर्जी की ज़रूरत होती है। आवर बॉडी सेल्स कैन नॉट यूज़ द फूड इन द फॉर्म इट इज़ ईटन बाई अस। जो हम खुराक खाते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो इसी तरह से नहीं जाती सेल के अंदर। ठीक है। आवर बॉडी चेंज इट इनटू सिंपलर फॉर्म। हमारा जिस्म इसको सादा फॉर्म में तब्दील करता है। The process of changing the food into simpler form is called digestion. ऐसा प्रोसेस जिसमें ये सादा खुराक में तब्दील होती है, इसको हम डाइजेशन कहते हैं। यानी बॉडी में जो हम खुराक खाते हैं, ये इसी तरह से हमारे खून के अंदर जज़ब नहीं होती, बल्कि ये है कि ये मज़ीद सादा हो जाती है, और इसमें से जो कंटेंट्स, विटामिन्स और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हमारे ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, हमारे ब्लड में जज़ब हो जाती हैं, और बाकी वेस्ट प्रोडक्ट आगे चला जाता है। ठीक है। अच्छा जी। Digestive system, the part of body that take part in process of digestion form the digestive system. जिस्म का वो हिस्सा जो इस अमल में हिस्सा लेता है, डाइजेशन के यानी खुराक हजम करने के अमल में हिस्सा लेता है, इसको डाइजेस्टिव सिस्टम हम कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है। ईटिंग वेल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अच्छा खाना जो है वो बेहतरीन चीज़ है। वी कैन डू टू कीप आवर बॉडी हेल्थी। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि हमारा जिस्म जो है वो सेहतमंद रहे। ठीक है। डिफरेंट फूड्स आर द सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मुख्तलिफ फूड जो हैं मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स की सोर्स होते हैं। ठीक है। मसलन जैसे सेब है ना, उसमें आयरन ज़्यादा पाया जाता है, आपको पता होगा। ठीक है। आलू है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ फूड में मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा सर मिकदार। ये क्लास 7 है। हाँ, तुम कौन सी क्लास है? 5 है बेटे? नो सर, मेरी क्लास 7 है। 7 का नहीं है? सर मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। हाँ ठीक है, 7 ही है बेटे। सर ये चैप्टर कौन सा है? ये चैप्टर 3 है। सर कौन सा चैप्टर? नहीं नहीं बेटे, वो लेक्चर दूसरा है, मैं अभी आपको देता हूँ वो वाला। डाइजेशन है ना ये चैप्टर 1 है। हाँ ठीक है, चैप्टर 1 है बेटे। सर हमें चैप्टर 10 करना है। नहीं, वो स्कीम के मुताबिक चैप्टर 1 है मेरे पास, जो उन्होंने स्कीम भेजी है ना बेटे। अभी आप कर लो। मैं फिर उनसे जो हमारे बड़े साहब है ना, उनसे डिस्कस करके ना फिर कल आपको बताऊंगा। ठीक है। तो जो स्कीम आई है ना, उसके मुताबिक यही चैप्टर करना है। ठीक है। तो अभी आप देख लो, मैं फिर भी उनसे पूछता हूँ कि। सर मेरा कंप्लीट है चैप्टर नंबर 1। अच्छा चलो ठीक है, आज तो ये कर लेते हैं ना, तो फिर कल से वो उनसे मैं पूछता हूँ कि क्या है। ठीक है। क्योंकि उधर चैप्टर 1 ही लिखा हुआ है। क्लियर? ठीक है बेटे। यस सर। आज यही कर लो, फिर कल हम देखते हैं। ठीक है।
मैं उनसे जो हमारे टीचर डील करते हैं ना, उनसे बात करके फिर आपको मैं बताता हूँ। न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल आर द न्यूट्रिएंट्स। अब ये जो कार्बो और भी है इसके अलावा, क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट्स और बहुत सारे मिनरल होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आवर डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है सादा मॉलिक्यूल में तब्दील करता है न्यूट्रिएंट्स को। दीज सिंपल मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू द वॉल ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब। ये वॉल ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब से गुजरते हैं टू इंटर द ब्लड, ब्लड में दाखिल होने के लिए। बेटे अगर आप कर रहे हैं ना तो तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं। द ब्लड कैरीज देम टू एवरी सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी। ब्लड जो इन न्यूट्रिएंट्स को हर सेल में ले जाता है एनर्जी पैदा करने के लिए, और टू बिकम पार्ट ऑफ आवर बॉडी, या ये हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाता है। ठीक है। वेयर एंड हाउ डाइजेशन अकर, कहाँ और कैसे डाइजेशन वाक़ होती है? द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अकर इन ए लॉन्ग ट्यूब। कहता है एक लंबी सी ट्यूब होती है, उसमें डाइजेशन होती है, कॉल्ड एलिमेंट्री कनाल, जिसको एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, ये मुंह से शुरू होती है, एंड एंड्स एट द एनस, और एनस पर ख़त्म होती है। ठीक है। माउथ, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिन फ्रॉम आवर माउथ। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। आवर टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसीज बाय कटिंग एंड ग्राइंडिंग। हमारे मुंह के अंदर दांत हैं, ये जो है खुराक को छोटे छोटे हिस्सों में तब्दील करते हैं, इनको कट करके और ग्राइंड करके। ठीक है। द टंग मिक्सेस फूड विद सलाइवा। टंग जो है वो खुराक के अंदर सलाइवा मिल जाता है। सलाइवा ये आपको पता है थूक को कहते हैं, विच इज सिक्रेटेड बाय स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड इसको स्क्रीट करते हैं, खारिज करते हैं। सलाइवा स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च और शुगर को कहते हैं। सलाइवा जो है वो मुंह के अंदर जो सलाइवा है ये डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स शुरू कर देता है, यानी डाइजेशन का प्रोसेस मुंह में ही शुरू हो जाता है। द टंग पुशेस द फूड टू द बैक ऑफ आवर माउथ। टंग जो है खुराक को हमारे टंग पुशेस, हाँ, जो टंग है वो हमारे खुराक को आगे की तरफ धकेलती है, यानी बैक ऑफ आवर माउथ, यानी नीचे की तरफ आगे धकेलती है। ठीक है। अब ये एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि प्रोसेस डाइजेशन का कैसे स्टार्ट होता है। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, इसमें ऑसोफिगस और स्टोमिक सबसे पहले आते हैं। ठीक है। ये हमारे पास स्टोमिक है और ये ऑसोफिगस की यानी कि वॉल है। मूवमेंट ऑफ फूड इन द ऑसोफिगस, अभी आपको ये एनिमेशन से दिखाएगा। ये एक बच्चा जो है रोटी खा रहा है या खुराक खा रहा है, ये दांत से इसको चबाएगा। क्या कर रहा है? दांत से इसको चबा रहा है, और ये देखें खुराक जो है छोटे छोटे पीसों में तब्दील हो जाएगी। क्या है? छोटे छोटे पीसों में तब्दील हो जाएगी, और इसके बाद ये आगे मूव करने लग जाती है। क्या है? आगे मूव करने, यानी कि नीचे की तरफ जाने शुरू कर देती है। अब ये इसको क्या है कि ये फेरेंक्स के ऊपर से गुजरती हुई, ये देखें फेरेंक्स के ऊपर से गुजरती हुई नीचे आएगी। ठीक है। और फिर ये एक इधर ओपनिंग है, ये इसको बंद कर देते हैं, और ये सीधी जो है ऑसोफिगस में चली जाती है। ये देखिए फिर यहाँ से नीचे एक प्रिस्टैलिसिस मूवमेंट होती है ऑसोफिगस में, ऊपर से प्रेशर पड़ता है और ये नीचे जाना शुरू हो जाती है। क्या है? ये नीचे जाना शुरू हो जाती है। ठीक है। ये देखें ये खुराक का एक टुकड़ा जो है वो नीचे जा रहा है। क्लियर? वो इस प्रोसेस को, ये जो नीचे जा रहा था, प्रिस्टैलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिस्टैलिसिस। इसके बाद ये देखें ये स्टोमिक के अंदर जाएगी। कहाँ जा रही है? स्टोमिक के अंदर।
और म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके ऊपर आ जाएगा, और बहुत सारे 3-4 डाइजेस्टिव जूस हैं, वो इसको मज़ीद सिंपल करेंगे। क्या करेंगे? मज़ीद सिंपल करेंगे, तोड़ फोड़ करते हैं वो। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो यहाँ से म्यूकस भी क्रिएट होता है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो यहाँ से म्यूकस जो है क्रिएट होता है और वो खुराक के साथ मिलना शुरू हो जाता है। और ये मज़ीद जो है वो क्या है, सादा होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जितने बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको ये किल कर देते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करते हैं? बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, जो इसके अंदर होते हैं ना बैक्टीरिया। तो और भी डाइजेस्टिव जूस वगैरह इसके साथ मिलते हैं और प्रोटीन वगैरह को तोड़ते हैं और उसको मज़ीद सिंपल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मज़ीद सिंपल कर देते हैं। और इसके अलावा स्टोमक की वॉल मूव कर रही होती है। क्या कर रही होती है? मूव कर रही होती है, और उसकी मूवमेंट की वजह से ये होता है कि खुराक जो है वो मिक्सअप होना शुरू हो जाती है, जो इसमें जूसेस वगैरह हैं, और इसका मज़ीद सिंपल होती रहती है। इस तरह तकरीबन 3 घंटे तक जो यहाँ पे जो है ना, और इसको जो बच गया बन गया है चाइमी कहते हैं। और ये तकरीबन 3 घंटे तक खुराक जो है उस स्टोमक में मौजूद रहती है, और इसके बाद ये आगे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करती है। कहाँ मूव करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये दोबारा समराइज कर रहे हैं। ये जो है वो एसोफेगस से होती हुई नीचे हमारे पास स्टोमक में आई। स्टोमक से म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके साथ मिक्सअप हो गया, और डाइजेस्टिव जूस इसके साथ मिक्सअप हो जाएंगे, जिससे क्या होगा? ये मज़ीद सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ये मज़ीद सादा फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ठीक है, बात समझ आ रही है? क्लियर? अच्छा, ये देखें, ये हमारे पास माउथ है इसमें, और ये हमारे पास एसोफिगस है, ये जो आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास स्टोमक है जिसमें ये खुराक इंटर होती है। ठीक है, इसके साथ पेंक्रियास भी है, और इसके बाद लीवर है। यहाँ से गॉल ब्लैडर में से एक जूस जो है इसके अंदर आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारे पास इसमें, और ये लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, और एनस है। और खुराक जो है, क्योंकि अभी हमने थोड़ा पढ़ा है इसलिए फिर हम क्या करेंगे, इतना ही एक्सप्लेन किया है। तो जब आगे पढ़ेंगे तो फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अब हम ऑसोफिगस देखते हैं क्या है। Esophagus, the chewed food is then pushed from the mouth into the esophagus. जो खुराक हमने चबाई है, यानी कि उसको मज़ीद सादा किया है दांतों के ज़रिए से, वो एसोफिगस में जाती है और आगे मूव करना शुरू कर देती है। या एसोफिगस इज ए लार्ज ट्यूब, ये एक लंबी सी ट्यूब है, दैट कैरीज फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टोमक, जो खुराक ले जाती है माउथ से स्टोमक की तरफ। कहाँ से? माउथ से स्टोमक की तरफ ले जाती है। ठीक है, द आइसोफिगस uses wave like muscular movement। आइसोफिगस इस्तेमाल वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट, आइसोफिगस में वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट होती है, टू पुश द फूड टू द स्टमक, के फूड को स्टमक में ले जाए। दीज वेव लाइक मूवमेंट आर कॉल्ड प्रिस्टैलिसिस। कॉल्ड, इसको हम प्रिस्टैलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिस्टैलिक मूवमेंट्स एंड प्रोसेस इज कॉल्ड प्रिस्टैलिसिस। प्रोसेस इसको क्या कहते हैं? प्रिस्टैलिसिस कहते हैं। ठीक है, बात समझ आई? यानी कि जो खुराक हम चबाते हैं वो दांतों के ज़रिए उसको सिंपल करते हैं, वो आगे एसोफिगस में चली जाती है। ठीक है, और ये एक लंबी सी ट्यूब है जो खुराक को मुंह से स्टोमक तक ले जाती है। कहाँ ले जाती है? स्टोमक तक ले जाती है। ठीक है, आइसोफिगस यूज वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट, एक वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट को इस्तेमाल करती है, टू पुश द फूड टू द स्टोमक, कि खुराक को स्टोमक में ले जाए। दीज वेव लाइक मूवमेंट्स आर कॉल्ड प्रिस्टैलिक, इसको हम प्रिस्टैलिक कहते हैं। मूवमेंट एंड प्रोसेस इज कॉल्ड प्रिस्टैलिक, प्रिस्टैलिसिस, इसको हम इस प्रोसेस को प्रिस्टैलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिस्टैलिसिस कहते हैं। ठीक है,
अब स्टोमिक क्या है? Our stomach is a large J-shaped muscular bag. एक बड़ा सा J-shaped muscular bag है. It makes the food with digestive juice. ये खुराक को मिक्स करता है डाइजेस्टिव जूस के साथ, ठीक है। डाइजेस्टिव जूस बिगेन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। डाइजेस्टिव जूस के ज़रिए क्या होता है, डाइजेशन जो है प्रोटीन की शुरू हो जाती है। प्रोटीन क्या होती है? मीट, एग, मिल्क, पल्सेस। तो ये और भी ऐसी चीज़ें हैं, तो इनको हम प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन। द फूड स्पेंड अबाउट 4 आवर्स इन द स्टोमिक। खुराक जो है वो 4 घंटे या 3 घंटे, ये 3 से 4 घंटे तकरीबन होते हैं, ये स्टोमिक में गुजारता है, ठीक है। खुराक जो है गुजारती है। द डाइजेस्टिव जूस इन द स्टोमिक आल्सो कंटेन एन एसिड। अब इसमें डाइजेस्टिव जूस में क्या होता है? एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl इसको कहते हैं। आपको मेरे ख्याल है पता होगा फार्मूला, वो वीडियो में जैसे था वो दोबारा मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। एंड द एसिड किल द जर्म्स इन आवर फूड। अब ये एसिड क्या करता है? जो जरासीम वगैरह फूड में होते हैं, ज़ाहिर है हर जगह पे मौजूद हैं जरासीम, ये उसको किल करता है। इट आल्सो हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन की डाइजेशन में भी हेल्प करता है। मैं वो वीडियो एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। ये द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑसोफिगस एंड द स्टोमिक। अभी सिर्फ दो पे बात की है, ऑसोफिगस और स्टोमिक पे, बाकी कल मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। मूवमेंट ऑफ फूड इन द एसोफिगस एंड प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन द स्टोमिक, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। क्या होता है? अब पहले ये एक बच्चा है, ये खुराक को चबा रहा है, एनिमेशन बनाया हुआ है, आप समझते होंगे एनिमेशन को। ये देखिए ये चबा रहा है, तो यस सर। दांत जो है ना वो उसको ग्राइंड करेंगे और फिर ये सिंपल स्मॉल पीसेस में तब्दील हो जाएगा, और ये इसको क्या करेगा, आगे टंग जो है वो पीछे की तरफ इसको पुश करेगी खुराक को, यानी कि आगे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये आपको पता है फेरेंक्स के अंदर जो है, फेरेंक्स से खुराक, या जो हमारे पास रोटी का टुकड़ा है, ये देखें ये एपिग्लॉटस से होती हुई यहाँ ये एक वॉल्व होता है जो ऊपर आ जाता है ताकि खुराक जो है वो सांस वाली नाली में ना चली जाए, ठीक है। तो ये आगे जो है एसोफिगस में मूव करने लग जाती है। किसमें जाती है? एसोफिगस में मूवमेंट शुरू हो जाती है। इसको हम ऊपर से प्रेशर पड़ता है, इसको हम प्रिस्टैलिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिस्टैलिक मूवमेंट। और इस प्रोसेस को प्रिस्टैलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिस्टैलिसिस। क्रिस्टैलिसिस। हाँ। तो फिर ये जो है खुराक जो है ये स्टोमिक के अंदर आ जाती है, ठीक है। जैसे ये स्टोमिक के अंदर आती है तो इसके ऊपर जो है वो क्या है, बहुत सारे जूसेस पड़ते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और भी डाइजेस्टिव जूस हैं। अब ये इसको सिंपल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? खुराक को सिंपल, मज़ीद सिंपल कर देते हैं, ठीक है। और ये एक म्यूकस मेम्ब्रेन है, यहाँ से म्यूकस जो है वो स्क्रीट होता है। म्यूकस एक्चुअली ये है, मैं आपको बताऊं, अगर म्यूकस नहीं आए ना तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, स्टोमिक को ही खाने लग जाएगा। हाँ, खाने का मतलब ये है कि वो जख्म पैदा कर देते हैं वहाँ पे। क्या कर देते हैं? मतलब हम खाना खाते हैं ना, खाने से जख्म पहले पैदा कर देते हैं। म्यूकस जो है वो पेंट हो जाता है पूरे स्टोमिक की दीवार के ऊपर अंदर से। हमें तो नहीं नजर आ रहा है लेकिन वो पेंट हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है प्रोटीन को ख़त्म यानी कि सिंपल करता है। तो कहीं अगर म्यूकस वो स्क्रीट नहीं हुआ हो तो वो क्या होता है कि वहाँ ज़ख्म हो जाता है, जिसको हम अल्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्सर कहते हैं एक्चुअली। अल्सर। हाँ, ये फिर म्यूकस बाज़ार से मिलता है जिन लोगों को ना ये मसला है, वो फिर म्यूकस की सिरप लेके आते हैं, वो खाने से पहले वो एक आधा जो चम्मच वो पी लेते हैं, जिससे वो जो है ना ज़रा नॉर्मलाइज हो जाते हैं। तो अगर ये नहीं हो तो फिर वो ये देखें, ये इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये HCl फार्मूला है इसका, तो इस पे अटैक करेगा और इसको क्या करेगा, बैक्टीरिया वगैरह को भी किल करेगा।
और बाकी जो खुराक है उसको भी सिंपलीफाई कर देता है। क्या कर देता है? सिंपल कर देता है, यानी सादा कर देता है, ताकि ये आगे मूव करने लग जाए। ठीक है, तो और भी डाइजेस्टिव जूस हैं इसके अंदर, बाइल डक्ट से आते हैं और भी आते हैं, जिससे ये खुराक जो है वो क्या हो जाती है? सिंपल हो जाती है। क्या हो जाती है? सिंपल हो जाती है। और फिर ये मूवमेंट होती है ताकि ये खुराक जो है वो हिलती रहे, इसकी दीवारें मूव कर रही होती हैं ताकि ये मिक्सअप अच्छे तरीके से हो जाए और खुराक जो है वो सिंपल हो जाए। ठीक है बच्चों? अच्छा, तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है। हाँ जी, क्या आप कहते हैं, काफ़ी है? यस सर, काफी है। अच्छा, मैं पता करता हूँ, ये चैप्टर आपने पहले पढ़ा है? यस सर, सेकंड टर्म का जो है चैप्टर है ना, वो हमने चैप्टर 10 से स्टार्ट करना है। अच्छा चलो, मैं वो देखता हूँ आज। सर मेरे पास स्कीम पड़ी हुई है, उसमें मैंने देखा हुआ है। यार स्कीम मुझे भी मिली है, उसमें तो चैप्टर 1 है, तो मैं आज देखता हूँ फिर तुम्हें बताता सर हूँ। ठीक है। सर सेकंड टर्म वाले से देखें, हाँ जो मैं। सेकंड टर्म स्टार्ट होता है जहाँ से। ठीक है बेटे, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।